सीखने से पहले सीखना सीखो। Hi, this is Wahid Anthony. I'm here to motivate my students. हम जब सीखना शुरू करते हैं उससे पहले हमें कुछ सीखना चाहिए। वो क्या सीखना चाहिए? सीखने से पहले सीखना कैसे है वो सीखना चाहिए, और उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। Yes, we must be mentally prepared. हमें पता होना चाहिए कि what we are going to learn and why we are going to learn this thing or this lesson. बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं तो बड़े अजीब तरीके से वो चीजों को याद कर रहे होते हैं। वो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन का मतलब क्या है और आंसर का मतलब क्या है, फिर भी वो याद कर रहे होते हैं। और कैसे याद कर रहे थे? अक्सर हमने ये चीजें देखी कि वो कहते हैं जैसे कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए, और यहां से फिर ये अजीब सा उनका तरीकाकार होता है याद करने का। उसकी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं कि वो क्या याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं, वो उसका पता ही नहीं। इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है तो इंग्लिश में आप एक क्वेश्चन और आंसर याद कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, और उसको आप अपनी जुबान में, सादा जुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, व्हाटएवर लैंग्वेज यू स्पीक, आप उस जुबान में उसको समझें कि सवाल क्या कह रहा है, और उसका आंसर जो है उसका आंसर भी अपनी ही जुबान में सादा सा करके पहले उसको देखें कि अच्छा यार इसका जवाब ये है। तो उसके बाद दूसरी बात है कि आप उसको मेमोराइज करना शुरू करें, उसको याद करना शुरू करें कि मैं इसको इस तरीके से याद कर सकता हूं। उसको उसके पीसीस करें, क्वेश्चन के सेंटेंसेस के पीसीस करें, उसको सेगमेंट्स में याद करें कि पहले मैं ये सेंटेंस याद करूंगा, इसका मतलब ये है। एक स्टोरी सी बना लें अपने ज़हन में, एक स्टोरी सी बना लें। लेकिन इन सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस जो है लर्निंग का, इससे पहले एक काम है, वो है मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करें कि भाई मैं कुछ करने लगा हूं, और उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज टाइम। यू मस्ट फोकस ऑन योर टाइम। हमें टाइम सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालना जो है वो सबसे अहम चीज है। यू मस्ट बी कमिटेड कि मेरा ये काम है, मैंने ये करना है, और क्यों करना है, और उस करने के लिए जब आपको पता चल जाए कि ये करना है और इस वजह से करना है, उसकी इंपॉर्टेंस जब आपको पता चल जाए, तो दूसरा जो बड़ा अहम काम है वो है टाइम निकालना। और टाइम निकालना तो आजकल बहुत मुश्किल है तब तक जब तक आपका उस काम करने में, उस चीज को सीखने में इंटरेस्ट ना हो या मजबूरी ना हो। देखें, अगर मैं ये सवाल करूं कि पिछली कोरोना की छुट्टियों में भाई क्या कुछ आपने सीखा? 5-6 माह छुट्टियां रही, डिड यू लर्न एनीथिंग? क्या कोई जुबान सीखी? क्या कोई टेक्निक सीखी? क्या कोई आपने स्किल सीखी? कुछ भी, व्हाटएवर, डिड यू लर्न एनीथिंग? कुछ भी सीखा? अगर नहीं सीखा तो अगेन यू हैव गॉट दैट टाइम, फिर मिला वही वक्त हमें। इफ यू हैव 40 days or 45 days, if you learn one thing in a day, you will learn 40 or 45 things during these 45 days. आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको खुद को मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप मजबूर नहीं कर पाएंगे जब तक आपको यह ना पता हो कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जो आप याद करने जा रहे हैं, और जो आप सीखने जा रहे हैं, वो कितनी अहमियत रखता है आपके लिए, वो कितनी वैल्यू रखता है। देखिए, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बात करूंगा कि देखिए, अभी आपके पास मौका ये है कि यू विल किल 2 sparrows with 1 arrow. एक तीर से 2 शिकार करोगे आप। पेपर आप एक क्लास के दोगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 क्लासेस का मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बड़ी अच्छी। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको, दूसरा एक गोल्डन चांस ये मिला, एक तो आपका एक क्लास के पेपर देने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी शॉर्ट हो गया। तो हम इस डिस्कशन में मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे इस चैनल पे, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियोस चल रही हैं वो ट्रांसलेशन में सिखा रहा हूं थ्रू बाइबल। अभी जो चलेंगे वो सिलेबस के रेलेवेंट होंगे। मेरे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए जो है वो मवाद जो है वो यहां मैं लेक्चर डिलीवर किया करूंगा और आपको सारे लेक्चर्स यहां पे मिलेंगे। और इसके अलावा
इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज तो उसके लिए भी, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्किल्स तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, घर बैठे यू कैन लर्न। तो पहले आप फोकस बनाएं, अपना टाइम बनाएं, मेक योर स्केड्यूल कि मैंने करना क्या है। और जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपने आप को मजबूर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने उस काम का जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं देखेंगे, तो आप अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट को अचीव करना तो दूसरी बात है, पहले ये देखिए, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ टारगेट? क्या आपका कोई टारगेट है, कोई डेस्टिनेशन है कि जहां तक आपने जाना है, कि बस ऐसे ही मुंह उठाया और चल रहे हैं, बस सबक मिला ये सबक याद कर रहे हैं, पता नहीं वो है क्या और क्यों पढ़ रहे हैं। मैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को कहता हूं, भाई अगर आपके लिए पढ़ना मुश्किल है तो छोड़ दो पढ़ाई, जाओ जाके कोई काम सीखो, कोई टेक्निकल काम सीखो, कोई हुनर सीखो और अपने माँ बाप का हाथ बटाओ, उनकी सपोर्ट करो। और आप देखो, अगर आपकी छोटी सोच है तो छोटे काम की तरफ जाओगे, अगर बड़ी सोच है तो बड़ी सोच होगी, बड़ा टारगेट होगा और आपकी डेस्टिनेशन के लिए वर्क हार्ड जो है काम भी है वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, नो डाउट। अगर हम देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स जब तस्वीरें देखते हैं या वीडियो चैनल वगैरह पे, तो देखते हैं कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स देखते हैं, हम कहते हैं वाह भाई बड़ी बात है। तो वो बॉडी बिल्डर्स कैसे बने? उनको वो ना तो 6 दिन लगे, ना हफ्ता, ना महीना, कई साल लगे उनको अपना वो बॉडी जो है अपनी बॉडी बनाने के लिए। मैं एक पिक्चर देखिए, मैं देखूंगा, आप ये जरा देखें कि स्टेचू है और वो अपने आप को तराश रहा है और हाथ उसने अपने आप को तराश लिया। यही मैं आपको कहता हूं कि अपने आप को तराशना शुरू करें, ग्रूम करना शुरू करें, अपने आप को तैयार करना शुरू करें। जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछली छुट्टियों में आप बहुत कुछ सीख सकते थे, बट यू वेस्टेड ऑल योर टाइम। इन छुट्टियों में स्टिल यू हैव टाइम एंड यू कैन लर्न अ लॉट। बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ फोकस करें। देखिए मैंने करना क्या है, कुछ ना कुछ सीखें। हो सकता है आप पिछले कई सालों से फ्री बैठे हों और जिस काम में लगे हैं उसी काम को करते जा रहे हैं, कुछ नया सीख नहीं रहे। बहुत कुछ सीख सकते होंगे आप। हो सकता है आप एक नई जुबान सीख सकते लेकिन आपने नहीं सीखी। हो सकता है आप कोई स्किल सीख सकते लेकिन आपने नहीं सीखी। हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स 12-14 साल इंग्लिश की किताबें पढ़ने के बावजूद दे आर स्टिल अनएबल टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस बिफोर द ऑडियंस। बोल ही नहीं सकते, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बस क्लासेस पास कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्लासेस पास कर रहे हैं। पता नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, नहीं पता ही नहीं है। और आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा बड़ी मुख्तसर सी। एक पहलवान था यूनान का और वो एक बड़ा बैल जो है वो कंधों पे उठाए घूमता था। लोग हैरान होते थे, भाई हाउ इज इट पॉसिबल, ये किस तरीके से उठा लेता है ये पहलवान जो है इसको। तो लोग जब उसको उठाने की कोशिश करते उसी बैल को, तो उनसे उठाया नहीं जाता था। तो बाद में पता चला कि इस बंदे ने अभी उठाना नहीं शुरू किया जब वो बैल अभी छोटा बच्चा था, और जब ये भी बच्चा था तभी से वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, उसको रोजाना कंधों पे उठा के घूमता था। जैसे जैसे वो खुद भी जवान होता रहा, वो बैल भी जवान होता रहा, तो वजन जो है उसको महसूस ही नहीं हुआ। उसका स्टेमिना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। तो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको आगाज करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। तो कल क्यों, व्हाई नॉट टुडे? आज ही अपना आगाज करें, अपना टारगेट देखें, मैंने करना क्या है। मैं अगर ये सब्जेक्ट है मेरा, मैंने ये याद करना है, मैंने ये चीज सीखनी है, तो बस फोकस करें अपने टाइम को। हो सकता है 2-3 घंटे आप वैसे ही बैठ के टीवी के सामने, कोई कुछ नहीं लगा, सिर्फ मशहूरियां चल रही हैं और आप देख रहे हैं, बस ऐसे ही फजूल में 2-3 घंटे गुजर गए। और हो सकता है आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं, आप खेलें गेम, लेकिन उसका टाइम रखें, अपना स्केड्यूल बनाएं कि मैंने करना क्या है, ये मैंने करना है, ये मेरे लिए जरूरी है। और अगर जरूरी नहीं, लीव दैट थिंग, छोड़ दे। सिंपल सी बात है, पढ़ रहे हैं, अगर समझते यार ये याद करना जरूरी नहीं तो छोड़ दो, कोई काम सीखो, कोई हुनर सीखो। छोटे छोटे बच्चे देखें काम कर रहे हैं और आप इतने जवान हो के भी क्या कर रहे हैं? नथिंग, जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अभी आज से शुरू करें। ड्यूरिंग दीज 40 days और 45 days यू कैन लर्न अ लॉट। बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ अपना फोकस जो है अपना बनाएं, और आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम आप दूसरों से मुनफरिद नजर आएंगे। अगर किसी चीज का भी आगाज कर लेते हैं आप,
वो जब तक आप करते जाएंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपको नजर आएगा यार कि मैंने कुछ दूसरों से हट के काम किया है, बिकॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेक्स अ डिफरेंस। जी हाँ, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है और फिर वो डिफरेंस, वो फर्क नजर आता है। और बहुत से ऐसे होंगे आप में जिनको पता ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है वो औकात किसी परवाज रखते हो, लेकिन खुद को वो सिर्फ एक कबूतर, या हम कह सकते हैं खुद को सिर्फ उन्होंने एक कवे की परवाज की मानित बस रखा हो, बस ठीक है भाई। हाँ, और इवन वो सीगल की स्टोरी आपने पढ़ी हो, उसके पास पर थे, he had wings but he didn't know, और वो कहता है these wings would not spot me। उसको पता ही नहीं, तो उसके छोटे बहन भाई उड़ रहे होते हैं जिनके पर उससे छोटे हैं, और उसको अपनी एबिलिटीज का पता नहीं होता कि मैं तो इनसे भी अच्छा उड़ सकता हूं, मेरे तो पर बड़े हैं। और आप यही चीज है, हम फोकस नहीं करते, हम उस फियर हमारे सामने, उस पर गालिब नहीं आते। ये क्लास को पास करना या नंबर लेना कोई बात ही नहीं है, सिर्फ देखिए मैंने करना क्या है, उसको सादा से तरीके से अपनी जुबान में एक स्टेप वाइज उसको आम एग्जांपल्स के तरीके से रिलेट करें। जो आपकी मिसालें, दुनियावी मिसाल है, उसके साथ कोई भी देखेंगे ये मेरा सबक किस तरीके से, जिस तरह बातें बंदा करता है, इस तरह उन बातों, वो समझे कि आप बातें पढ़ रहे हैं। हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी 3 घंटे की मूवी देखने के बाद पूरी मूवी याद हो जाती है हमें। यस, एक फर्क तो है, हम देख रहे होते हैं, देखने से और पढ़ने में फर्क तो है, नो डाउट। लेकिन जब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको भी एक मूवी की तरह, उसको हम सिर्फ एक स्टोरी की तरह देखेंगे, तो वो चीज याद करनी मुश्किल नहीं होगी। वो बर्डन जो हम फील कर रहे हैं, वो बर्डन हमारे लिए बर्डन नहीं होगा। तो अभी आप सिर्फ अपने आप से बात करें, टॉक टू यू अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में खुद से बात करें कि यार मैं क्या कर रहा हूं। तो आई हैव 24 आवर्स इन अ डे। आप एक दिन में या दिन रात मिला के 24 घंटे हैं आपके पास, तो 24 घंटे में कहां कहां आप वक्त लगा रहे हैं और कितना टाइम आप बेहतर तौर पे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने आप को आप ज्यादा अच्छा करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए आप कैसे टाइम, और आप मुनफरिद नजर आना शुरू हो जाएंगे, दूसरों में से नुमाया नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप अपना टारगेट रखें, आप बोर्ड को टॉप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप पोजीशंस ले सकते हैं, कॉलेज में ले सकते हैं, पर आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं, यू हैव विंग्स टू फ्लाई, पर पता नहीं है। जी हां, आप यही चीज मैं आपको बार बार बताऊंगा, बार बार ये बात आपको बताना चाहूंगा कि अपना टारगेट जो है उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ फोकस करें, और कुछ चीज सीखने से पहले प्रिपेयर योरसेल्फ, मेंटली प्रिपेयर करें, अपना टाइम जो है उसको निकालें कि ये टाइम मैंने ये काम करना है, फिर ही आप कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई आगे खींच के कहे कि चलो भाई ये करो। तो इन डेज में आप कुछ सीख भी सकते हैं और जाया भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है कि आप इस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। द टाइम वेयर यू विल इन्वेस्ट, फ्रॉम देयर यू विल गेन। जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वहां से मिलेगा, और जिस चीज पे आप उस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे वहां से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर स्टडीज की तरफ फोकस करते हैं तो स्टडीज की तरफ, जो डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूंगा कि आप बीएस, कोई भी बीएस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, 4 इयर्स के बाद जब आपके पास डिग्री होगी, आफ्टर दैट यू विल हैव टू प्रूव इट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए फिर आप नोट्स ढूंढेंगे, मेरा इंटरव्यू है मैं तैयार करूं। अभी अपने आप को तैयार करें, अभी 2 साल है, 3 साल है, 1 साल है, अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को तैयार करें, और आप देखिएगा कि आप उस पहलवान की मानिंद, आप जिसने एक बड़ा बैल कंधों पे उठाया होता है और चल रहा होता है, आप नुमाया नजर आएंगे। आप समझेंगे कि आप दूसरों की मानिंद नहीं, आप उनसे नुमाया हैं। तो वो कैसे करना पड़ेगा आपको, आप देखें कि मैं क्या सीख रहा हूं, क्यों सीख रहा हूं, अपनी लाइफ पे गौर करें और अपने आप से बात करें। अगर आपने ये टाइम जाया किया तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी आपको अगर लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं तो आप उनको सीखें, प्रैक्टिस करें, ग्रो योरसेल्फ। आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। आपको मैं यही बात कहूंगा कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें,
बल्कि मेंटली प्रिपेयर हो। और ये मेरा लेक्चर आज इसीलिए था, आई वांटेड टू प्रिपेयर माय स्टूडेंट्स, मेंटली प्रिपेयर करना चाह रहा था। आई वांटेड टू मोटिवेट यू, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था कि आप मोटिवेट हो, क्योंकि हम लेक्चर शुरू करेंगे ताकि हमारे दिन जाया ना। जी हाँ, और ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।